पार्षद बन गए हैं तो इनका इतना औकात हो गया है कि ये किसी का भी घर किसी भी क्षण वहां से हड़प सकते हैं। पार्षद बनने का मतलब यही होता है क्या कि किसी का घर आप कब्जा कर लोगे? पार्षद बनने का मतलब यही होता है कि किसी गरीब आदमी को सताओ? पार्षद बनने का मतलब यही होता है? पार्षद बनने का बिहार में नीतीश कुमार का सरकार है और इसमें इतना गुंडागर्दी हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही बुरी खबर है। जो कि रामधनपुर वार्ड नंबर 9 के पार्षद पति के द्वारा, वहां का पार्षद हैं उसका पति जिनका नाम निशिकांत सिन्हा एवं उनका देवर, पार्षद का देवर सोनू शर्मा एवं अन्य लोगों द्वारा दबंगई कर सिटी सेंट्रल स्कूल के संचालक अजीत कुमार सिन्हा का स्कूल एकदम क्षतिग्रस्त कर दिया गया और एक दीवार तोड़ करके तहस नहस कर दिया गया। ये दबंगई नहीं तो क्या है दोस्तों? मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये घटना 5/8/2024 दिन सोमवार की है और ये सब जब घटना हो रही थी तो ये सारा वारदात की सीसीटीवी कैमरा सिटी सेंट्रल स्कूल में जो लगा हुआ था उसमें रिकॉर्ड है। और ये तत्काल जब सिटी सेंट्रल के संचालक अजीत कुमार सिन्हा कोतवाली थाना पहुंचे और मौखिक वो अपना बयान दिया कि इस तरह से अभद्र किया जा रहा है और दबंगई करते हुए उनका घर को तहस नहस किया जा रहा है, उसको घर को कब्जा करने की भरपूर कोशिश किया गया। और उनका कहने के बाद थाना में कहने के बाद कोतवाली थाना में बयान देने के बाद वहां से कोतवाली थाना ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए और वो तत्काल वहां पर पुलिस को पहुंचने के बाद तुरंत वहां से दबंगई लोग वहां से पार्षद पति जिनका नाम है निशिकांत सिन्हा और बंटी शर्मा एवं उसका देवर सोनू शर्मा वहां से भाग गए वहां से। और भागे जाने के बाद फिर कोतवाली थाना ने उसको खदेड़ा। अब आप ही बताइए, जब वहां का पार्षद से जीते हुए है, वार्ड पार्षद से जीती हुई, जिसका नाम मैं आपको बता दूं गीता कुमारी के पति निशिकांत सिन्हा को लग रहा है जैसे कि बिहार में वो बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा ये बन गए हैं, गिरोह बना लिए, गुंडा के सरदार बन चुके हैं। जैसे कि उनका पत्नी पार्षद से जीत चुकी है तो उनको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा ये है, इस्मार खान बन चुके हैं, जबकि वो भूल रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री जेल में जाते हुए नहीं बच पाए। तो ये क्या पार्षद अपार्षद क्या होता है जो आप इस तरह से दबंगई किए हैं अजीत कुमार सिन्हा के साथ? ये सारे लोग, ये बात सारी लगा हुआ था, उसमें रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड में वहां पर सारे लोग चिन्हित हुए हैं और सारे जितने भी गुनाहगार हैं बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि थाना प्रभारी से मैं नर्म निवेदन करूंगा कि उस जितने भी उस वीडियो में उस फोटोज में जो भी दिख रहे हैं वो सारे लोग को धर दबोचे और उसको काल कोठरी में डालें। और इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है जो मैं आपको बता ना सकता हूं। और बहुत सारी बातें हुई है वहां पर और एक दीवार एकदम तोड़ दिया गया है जो आप लोगों को स्क्रीन पर चल रहा होगा, दिख रहा होगा। कोतवाली थाना में लिखित सूचना दी गई जिस पर थाना अध्यक्ष श्री आशीष कुमार सिन्हा जी को मैं बारंबार सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने तुरंत इस बात को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की और तुरंत इस घटना को पर जाकर के लगाम खींचा और इस घटना को देखते हुए अंजाम दिया। आशंका और अजीत कुमार सिन्हा के परिवार पर इस समय आशंका है कि आशंकीय यह भी है कि उस दबंगई लोगों के द्वारा कुछ बड़ी घटना होने की आशंका जताई जा रही है। तो मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करूंगा कि आप वहां पर उनको 24 घंटा आप वहां पर आते जाते रहें ताकि आपको पता चले कि वहां पर किसी तरह का अनहोनी घटना ना हो। वो लोग बहुत ही बेहयात आदमी है, बहुत ही गुंडाई आदमी है, गुंडाई टाइप का आदमी है। आप समझ सकते हैं कि जिस घर बना हुआ है जिस प्लॉट पे, उस प्लॉट में आज करीब 50 साल से मकान बना हुआ है और उस पे सिटी सेंट्रल स्कूल चल रहा है और सिटी सेंट्रल स्कूल चलते हुए उसको दीवार को जाकर के तोड़ दिया गया। आप समझ सकते हैं कि यह गुंडागर्दी नहीं तो क्या है। नीतीश के सरकार है, आप समझ सकते हैं नीतीश के सरकार में क्या क्या होने लगा है। ये जंगल राज 2 नहीं तो क्या इसे कहेंगे। दिन दहाड़े लोगों को घर को बेकब्जा कर दिया जा रहा है, दिन दहाड़े घर में घुसकर लोगों को वहां पर धमकाया जा रहा है और लोगों को वहां पर धमका करके वहां भगा दिया जा रहा है। भगाने के बाद उसका घर कब्जा कर लिया जा रहा है। ये और कोई नहीं कर रहा,
सरकार के आदमी पार्षद सुचिता कुमारी के पति के द्वारा ये सब किया जा रहा है। और मैं ये भी बता दूं, उनका घर में एक बड़े भाई हैं, उनके द्वारा उनका देवर जो है उन्होंने बहुत जाल फ्रेबी से उनसे किसी तरह दस्तखत वगैरह करवा करके उसको एग्रीमेंट बनवाया। एग्रीमेंट बनवाने के बाद उनको बाला फुसला करके बहुत सारी प्रलोभन दे करके उनके अकाउंट में 10 लाख रुपया कल ही ट्रांसफर किया और वो जमीन को हड़प लेना चाहता है। तो ये सारी बातें, बहुत सारी चीजें थाना प्रभारी को सुनाया गया। थाना प्रभारी ने इस पर संज्ञान में लेते हुए इस कार्रवाई किया और उन्होंने उन दोनों को मार वहां से भगाया। और मैं बारंबार थाना प्रभारी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, थाना प्रभारी बहुत ही वहां का अच्छे हैं और मैं उनसे फिर भी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि इस समय अजीत कुमार सिन्हा जी के घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे उनको मन में ये आशंका है, आशंका जायज है उनका कि आज हमारा घर तोड़ा गया तो कल हो सकता है हमें मर्डर कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया, बहुत तरह की बातें हो रही है। तो आप वहां पर निगरानी, उनकी बड़ी भाभी है जो कि बीमार है, बीमार के कारण वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं, फिर भी दबंगाई दिखाते हुए इन लोगों ने, दबंग किस्म के लोग हैं, वह लगातार घर से विद्यालय भवन पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। पार्षद पति बंटी एवं अन्य लोगों द्वारा लगातार अन्य माध्यमों से कब्जा करने की बात किया जा रहा है। और यह भी जानकारी दे दे आपको कि बंटी शर्मा द्वारा जालसाजी कर मेरे बड़े भाई श्री अनिल कुमार सिन्हा के साथ जमीन बिक्री का एग्रीमेंट तैयार कर लिया गया था। वह कल ही 10 लाख रुपया उनके खाता में जमा कर कब्जा करने के प्रयास किया गया, जबकि उक्त भूमि का ना तो निबंधन हुआ है, ना ही हमारे तीनों भाइयों में बंटवारा हुआ है और साथ ही जमीन बिक्री का किया गया एग्रीमेंट 15 जुलाई 2024 को ही समाप्त हो गया है। ये सब बात हमने उन्हें बताया, फिर भी वो बोले कि हम दबंगाई करते हुए, हम दबंग हैं, हम आपको जमीन को कब्जा कर लेंगे, वो घर को कब्जा कर लेंगे, आपको घर से बेदखल कर देंगे। बाबूजी का इनका राज चल रहा है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे इनका पार्षद बन गए हैं तो इनका इतना औकात हो गया है कि ये किसी का भी घर, किसी भी क्षण वहां से हड़प सकते हैं। पार्षद बनने का मतलब यही होता है क्या कि किसी का घर आप कब्जा कर लोगे? पार्षद बनने का मतलब यही होता है कि किसी गरीब आदमी को सताओ? पार्षद बनने का मतलब यही होता है? पार्षद बनने का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? पार्षद बनने का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? पार्षद बनने का मतलब होता है जनता का सेवा करना। पार्षद बनने का मतलब होता है कि जो भी असहाय है, जिसका घर नहीं है, उसको घर दिलवाए। तो हरामी कहीं के तुम जिस तरह से घर हथियाने का, हड़पने का जो कोशिश कर रहे हो, वो कभी ना तो होगा ना ही हम लोग होने देंगे। तो दोस्तों, आप लोग से मैं बारंबार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि गया में वार्ड नंबर 9 का सुचिता कुमारी का पति, सुचिता कुमारी पार्षद वार्ड नंबर 9 का है, उसका पति कैसा व्यवहार करते हैं जनता के प्रति। ना तो वहां पर वो कोई काम करते हैं, किसी तरह का कोई भी उन्होंने काम नहीं किया वहां पर, फिर भी लोगों को खाली परेशान, सिर्फ और सिर्फ परेशान। तो जब वार्ड का जनप्रतिनिधि ही ऐसा दबंगाई दिखाए तो जनता पर क्या होगी? प्रकाशनीय समर्पित। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक परिवार उजाड़ के रख दिया। उसका घर में भाभी उसका बेड पे पड़ा हुआ था, बेड पर पड़े होने से उसको हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है उसको इस तरह का देख करके। लेकिन उन लोगों ने, दबंगाई किस्म का लोग हैं, उन लोगों ने एक भी ना मानी, ना मानते हुए ये लोग गए थाना में, तो भी कुछ हो पाया। तो इस वीडियो को